इतिहास, संविधान। संविधान, क्या पढ़ रहे भारत का? संविधान। चलो जी, भारत का संविधान। सभी फ्रेंडों को नमस्कार। आज अपन भारत का संविधान स्टार्ट कर रहे हैं। क्लास अपनी सुबह होती है और शाम को भी अपन रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए अपन थोड़ा स्पीड में चलेंगे, है ना? तो स्टार्ट करते हैं अपन। सरकार, सबसे पहले आता है कि सरकार। सरकार में क्या आता है? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 3 अंग। नंबर 1 विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, धीरे बोलो, कार्यपालिका, न्यायपालिका। सरकार के कितने अंग होते हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका जो होती है ना, इसमें संसद आती है। विधायिका में क्या आती है? संसद। और संसद के 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3। राष्ट्रपति, राज्यसभा, और लोकसभा। कितने होता है? होता है 3। विधायिका के अंदर आती है संसद, और संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद के अगर सदन पूछ ले तो सदन आते हैं 2, राज्यसभा और लोकसभा। कार्यपालिका, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी, अस्थायी। स्थायी है, अस्थायी। और सुप्रीम कोर्ट, न्यायालय से पूछ ले तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सेशन कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। अब शासन व्यवस्था के बारे में अपन जानना चाहते हैं, जैसे कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था? तो भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, किसी को पता है? संसदीय शासन व्यवस्था। कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि विधायिका है ना, जिसके सदस्य कौन होते हैं? सांसद। और सांसद ही यहां से आके यहां पे मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं, स्थायी होते हैं। इसमें तो नौकरशाही, और इसमें मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं वो सांसद ही बनते हैं, इसलिए कहते हैं इसको संसदीय शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं? संसदीय शासन व्यवस्था। तो भारत के अंदर कौन सी शासन व्यवस्था? संसदीय शासन व्यवस्था। ऐसे कैसे ब्रिटेन, और ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन ब्रिटेन में अलग है। ब्रिटेन में न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों विधायिका का हिस्सा है। न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों विधायिका का हिस्सा है, इसलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था भी कौन सी है? संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था। भारत में भी संसदीय शासन व्यवस्था, ब्रिटेन में भी संसदीय शासन व्यवस्था, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? अध्यक्षता, अमेरिका में अध्यक्षात्मक। अध्यक्षात्मक का मतलब कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग है, सेपरेट है। जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विधायिका उसका अंग है कार्यपालिका, और ब्रिटेन में कार्यपालिका, न्यायपालिका दोनों विधायिका का हिस्सा है। और अमेरिका में तीनों सेपरेट है, इसलिए वहां की शासन व्यवस्था को कहते हैं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। कौन सी शासन व्यवस्था? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। अब अपन आगे चलते हैं और संविधान की मांग क्या होती है। संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की? संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग कितनी? तो सर्वप्रथम मांग की 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने। किन्होंने की? बाल गंगाधर तिलक ने। उनके बाद में मांग करते हैं महात्मा गांधी
1821 में 22, 1821 में 22 किस कब करता है? 1921 22, ठीक है? कब करता है? 1921 22 में महात्मा गांधी जी, ठीक है? फिर मांग करते हैं 1924 में, कौन करते हैं? स्वराज पार्टी। कौन सी पार्टी करते हैं? स्वराज पार्टी। और स्वराज पार्टी के बारे में मैंने आपको मॉडल हिस्ट्री में पढ़ाया था। स्वराज पार्टी कब बनती है? 1 जनवरी 1923 को। 23 में बनती है, 24 में मांग करनी है, जस्ट एक साल बाद। जबकि कांग्रेस कब बन गई? 1885 में। और अभी तक कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं, कांग्रेस में कोई मांग नहीं रखी। उसके बाद में आते हैं अपने 1928 में। और 1928 में मांग करते हैं मोतीलाल नेहरू। कौन करते हैं? मोतीलाल नेहरू। 1928 में कौन मांग करते हैं? मोतीलाल नेहरू। फिर 1934 और 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय सही तरीके से मांग करते हैं। कौन करते हैं? एम.एन. रॉय। और पार्टी के तौर पर पहली बार कौन कर रहा है? स्वराज पार्टी। कौन कर रहा है? स्वराज पार्टी 1924 में। फिर 1935 में कांग्रेस ने पहली बार मांग की। तो कांग्रेस ने कब मांग की? 1935 में। और फिर 1938 में कौन मांग करता है? 1938 में जो मोतीलाल नहीं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, ठीक है? अब इतने समय से मांग चलती आ रही है, 1895 से लेकर 1938 तक, ठीक है? और अंग्रेजों ने अपनी मांग को स्वीकार नहीं किया। 1895 में बाल गंगाधर तिलक करते हैं, 1921 में महात्मा गांधी करते हैं, 1924 में स्वराज पार्टी करती है, और 1928 में मोतीलाल नेहरू करते हैं, 1934 में एम.एन. रॉय करते हैं, और 1935 में कांग्रेस करती है, और 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। अब ब्रिटिश सरकार अपनी बात मान नहीं रही थी, लेकिन अब चल जाता विश्व युद्ध। क्या चलता? विश्व युद्ध। कब से चलता? 1939 से स्टार्ट हो जाता है। और जब विश्व युद्ध चलता है तो अंग्रेजों को भारतीयों की जरूरत थी कि भारतीय सैनिक सेवा दे अपनी। अब भारतीयों को राजी करेंगे तभी तो भारतीय सैनिक साथ देंगे। तो अंग्रेज कहते हैं कि हम आपका संविधान बनाएंगे। तो अंग्रेज पहली बार अगस्त प्रस्ताव आता है। कौन सा प्रस्ताव आता है? अगस्त प्रस्ताव। इस अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों ने पहली बार संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया है। 8 अगस्त 1940 में इसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम आपका संविधान बनाएंगे, और सिर्फ स्वीकार किया था, और यह नहीं बताया था कि हम आपका संविधान कैसे बनाएंगे, किस अनुरूप बनाएंगे, कुछ भी नहीं कहा था। सिर्फ कहा था आपका संविधान बना देंगे, जैसे विश्व युद्ध समाप्त होता है आपका संविधान बनाया जाएगा, ठीक है? फिर आता है क्रिप्स मिशन। कौन सा मिशन आता है? क्रिप्स मिशन। और क्रिप्स मिशन आता है 22 मार्च 1942 को। 22 मार्च 1942 को। और क्रिप्स मिशन में पहली बार बताया जाता है कि आपका संविधान किस प्रकार से बनेगा, और इसमें बताया जाता है कि प्रांतीय विधानमंडल के निम्न मंडल के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मतपत्ति द्वारा चुनाव होगा। ये किसमें बताया जाता है? 22 मार्च 1942 क्रिप्स मिशन में 22 मार्च 1924 को था। इसमें कहा जाता है कि आपका संविधान किस हिसाब से बनेगा। जबकि अपने संविधान की मांग चल रही थी प्रत्यक्ष रूप से कि हम प्रत्यक्ष रूप से संविधान बनाएंगे, जबकि इसमें कहा जाता है अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा, ठीक है? फिर इसके बाद में आता है कैबिनेट मिशन। 24 मार्च 1946 कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य आते हैं, एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड पिप्स और सर पैट्रिक लॉरेंस। एवी अलेक्जेंडर, सर स्टेफोर्ड पिप्स और सर पैट्रिक लॉरेंस 3 सदस्य आते हैं, और ये सदस्य अपनी सिफारिशें देते हैं। क्या देते हैं? सिफारिशें। और कहते हैं इस चुनाव कैसे होगा। तो
ये सरकार से देते हैं और ये कहते हैं कि जुलाई 21 में चुनाव होगा। चुनाव कब होगा? जुलाई 21 में। जुलाई 21 में। जुलाई 21 में चुनाव होगा और चुनाव के अंदर कुल 389 सदस्य रहे होंगे। कितने प्रतिनिधि खड़े होंगे? 389। 10 लाख जनसंख्या पर एक व्यक्ति निर्वाचित होगा। कितनी जनसंख्या पर? 10 लाख पर। और ये जो 389 जो सदस्य थे ना, इनको दो भागों में बांटा गया। 389 को कितने भागों में? दो भाग। दो भागों में। ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत और देसी रियासतें। देसी रियासत। ब्रिटिश भारत से और देसी रियासतें। देसी रियासतों से 93 सदस्य और ब्रिटिश भारत से 296। कितने? 296। ब्रिटिश भारत से है ना, इनके सदस्यों को भी दो भागों में बांटा गया। प्रांतों से 292 केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश को अपन कहते हैं यूनियन टेरिटरी। इनसे 4 सदस्य। कितने सदस्य? 4 सदस्य। तो 389 सदस्य थे, उनको दो भागों में बांटा गया। ब्रिटिश भारत से 296, देसी रियासतों से 93 और देसी रियासतों से 93 जो होंगे ना, ये मनोनीत होंगे। क्या होंगे? मनोनीत। इनका चुनाव नहीं होगा और चुनाव किसका होगा? ब्रिटिश भारत वालों का। और इनका जो चुनाव होगा, इनका प्रांतों से 292 आएंगे और 4 यूटी से आएंगे। 4 यूटी दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कोट कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान। दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कोट कर्नाटक, बलूचिस्तान पाकिस्तान। ठीक है। अब चुनाव होते हैं जुलाई 21 में और 5 अगस्त को चुनाव का रिजल्ट आता है। कब आता है? 5 अगस्त को। और इसमें जो चुनाव होता है ना, इसके सदस्यों को धर्म के आधार पर नहीं बांटा जाता। 389 सदस्य थे, इनमें 296 सदस्य थे, इनको धर्म के आधार पर बांटा गया। किसके आधार पर? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा गया। सामान्य 210, मुस्लिम लीग 78 और सिख कितने? 4। ठीक है। चुनाव होता है, चुनाव का रिजल्ट आता है 5 अगस्त को और इनमें सदस्य कांग्रेस के 208 सदस्य निर्वाचित होते हैं, मुस्लिम लीग के 73 निर्वाचित होते हैं और निर्दलीय के बाकी आते हैं। तो मुस्लिम कांग्रेस के जो 208 आते हैं ना, उनमें से 3 सिख, 3 मुस्लिम और 3 यूटी से आते हैं। ठीक है। फिर बाद में जैसे ही बहुमत का टाइम आता है तो कांग्रेस को 210 सदस्य थे, उनमें 215 का समर्थन मिलता है और मुस्लिम लीग के 78 थे, उनमें से 71 का समर्थन मिलता है। इसलिए मुस्लिम लीग चुनाव का बहिष्कार करती है और अपने लिए पृथक निर्वाचन की मांग करती है। किसकी मांग करती है? प्रथम निर्वाचन। पृथक निर्वाचन। पृथक निर्वाचन की मांग करती है मुस्लिम लीग। और पृथक निर्वाचन की मांग मैंने आपको बताया था, कांग्रेस ने पहली बार कब की? इसने मुस्लिम लीग ने पहली बार कब की? 1908 में। 1908 के दिवस में मोहम्मद अली जिन्ना ने सर आगामी की थी और 1909 के अंदर इनको पार्लियामेंट को सुधार अधिनियम आया था। पार्लियामेंट को इसमें पृथक निर्वाचन दे भी दिया गया था। 1908 में मांग की और 1909 में दे दिया गया था। तो पहली बार और 1908 में मांग की, 1909 में दे दिया गया, लेकिन उसको बाद में वापस हटा दिया गया था। इसलिए पृथक निर्वाचन की मांग कौन करती है? मुस्लिम लीग। फिर चुनाव होते हैं और चुनाव में विधान संविधान सभा की बैठकें होती है, जिसमें खास 3 बैठकें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो पहली बैठक कब होती है? पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है और इसका उद्घाटन करते हैं आचार्य कृपलानी। कौन करते हैं? आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी उद्घाटन करते हैं। ठीक है। और इसका जो अध्यक्ष थे वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए, स्थायी नहीं बनाए गए थे, अस्थायी। तो अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। कब होती है? 11 दिसंबर 11 दिसंबर 1946
1946 और इसके अंदर स्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। और स्थायी अध्यक्ष कैसे बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। और उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उपाध्यक्ष किसे बनाया जाता है? एच.सी. मुखर्जी मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी को। और टी.टी. कृष्णमाचारी थे, इनकी जगह पर आते हैं बाद में। कौन आते हैं? टी.टी. कृष्णा माचारी। टी.टी. कृष्णा माचारी। अब स्थायी अध्यक्ष हमको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता था, जबकि इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है और इसमें स्थायी। और उपाध्यक्ष बनाते हैं एच.सी. मुखर्जी को। कुछ समय बाद एच.सी. मुखर्जी की हट जाने के कारण कृष्णमाचारी, टी.टी. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें जो संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है वो बी.एन. राव को बनाया जाता है। किनको? बी.एन. राव। बी.एन. राव। बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार। एडवाइस। बी.एन. राव। भीमराव अंबेडकर अलग है, बी.एन. राव अलग है। ठीक है, बी.एन. राव को बनाया जाता है। फिर इसमें तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। और इसमें उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर को पेश किया जाता है और 22 जनवरी 1947 को पारित किया जाता है। ठीक है, फिर संविधान की विशेषता है। संविधान सभा की विशेषता ये है कि देखो, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी ने चुनाव में भाग नहीं लिया था। 15 महिला सदस्य निर्वाचित होती है, पर रियासतों से आने वाली पहली महिला एनी मस्करी थी। कौन थी? एनी मस्करी। और दलित महिला पहली महिला थी दक्षिणायन वेलायुधन। कौन थी? दक्षिणायन वेलायुधन। थैंक यू। आज इतने पढ़ते हैं, बाकी कल